देखिए आज पूरे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक का चुनाव और नामांकन हो रहा था उसका, और ये बहुत छोटा चुनाव है। और ये कोऑपरेटिव का चुनाव दलगत से ऊपर उठ कर के हमेशा होता रहा है, और दलगत से ऊपर उठकर ही चुनाव होना चाहिए। और इसमें केवल जो कोऑपरेटर होते हैं, पुराने कोऑपरेटर, जिनको कोऑपरेटिव के बारे में पूरा ज्ञान होता है, वो चुनाव मैदान में आना चाहिए। लेकिन इस समय सरकार ने जो मेंबर भी नहीं हैं, जो सदस्य भी नहीं हैं, जबरदस्ती उनके पर्चे दाखिल कराए हैं, उसमें अधिकारियों को लगाया और अधिकारियों के साथ साथ पुलिस को लगाया, और एमएलए एमपी भी लगाए। जबरदस्ती उन्होंने पर्चे दाखिल करवाए, और दूसरे जो थे कोऑपरेटर थे, जो पर्चा दाखिल करना चाहते थे, उनके पर्चे दाखिल नहीं होने दिए, जबरदस्ती उनको रोक दिया गया है। तो इस तरीके से तो ये जो सहकारिता है, कोऑपरेटिव विभाग है, इसका तो सरकार गला घोंटने का काम कर रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए, परंपरा बहुत खराब परंपरा हो रही है, तो इसके अच्छे परिणाम भविष्य में नहीं होंगे, और सहकारिता का गला घोंटा जा रहा है, बेईमानी हो रही है। तो इस तरीके के चुनाव, फिर मैंने तो कई बार कहा, लिखा भी है, हमने चुनाव आयोग को लिखा, मुख्यमंत्री जी को भी दिया। और इस समय जो कोरोना फैला हुआ है, लोग परेशान हैं, जबकि बड़े बड़े चुनाव तो टाल दिए गए हैं। गन्ना समितियों के चुनाव टाल दिए हैं, स्नातक का चुनाव टाल दिया है, ग्रेजुएट कॉन्ट्रेक्सी का चुनाव टाल दिया गया है। और ऐसी गंभीर जो बीमारी है, तो उसमें चुनाव कराना ठीक नहीं है। एक तरह से ये कोविड-19 का उल्लंघन है। बहुत से लोग इसमें देखिए क्वारंटाइन हैं, अभी तक सहकारिता मंत्री भी क्वारंटाइन हैं, बीमारी में हैं। पूरे के पूरे अस्पताल जिसमें जगह नहीं है, कोरोना से पीड़ित लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। मैंने सबको लिखा, भाई इस समय क्या ज़रूरत है, ऐसे में चुनाव की कोई ज़रूरत नहीं थी। और जब भी चुनाव अगर कराना थे तो निष्पक्ष चुनाव कराना चाहिए था। लेकिन सरकार के इशारे पर बेईमानी हो रही है, और जो पर्चे दाखिल नहीं करने दे रहे हैं, जबरदस्ती पुलिस के बल पर, अधिकारियों के बल पर, एमएलए और सत्ता पक्ष के जो एमएलए एमपी को जबरदस्ती सरकार के इशारे पर वहाँ भेजा जा रहा है, और निष्पक्ष चुनाव नहीं कराए जा रहे। क्या लगता है, कहीं पुलिस ने भी रोका है? और पुलिस ने भी रोका है, अधिकारियों ने रोका है, और जो निर्वाचन अधिकारी बनाए थे, कहीं कहीं आ ही नहीं रहे, पर्चे नहीं दे रहे हैं। केवल शाम को आने, करीब 2 बजे 3 बजे आके केवल एक पर्चा लेके फिर भाग गए। तो इस तरीके की घोर बेईमानी है। तो इस तरीके से तो सहकारिता का तो गला घोंटा जा रहा, जो अपने यहाँ जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। यहाँ तो निर्विरोध हो गया। एक पर्चा आया है इटावा में, सैफई में एक ही पर्चा आया है, चकरनगर में भी एक पर्चा आया है, और भरथना में तो अपात्र व्यक्ति को पर्चा भरा दिया गया है।